Assalamu alaikum, this is Nisar from NX Consultant, and if you want to know about the format, the sections and the marking criteria of PT test, and if you want to get 90 out of 90 score in PT test speaking module, then do not forget to watch this video till end. क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा डिटेल के अंदर पीटी टेस्ट के फॉर्मेट को, इसके सेक्शंस कितने इसके अंदर होते हैं, इसके मार्किंग क्राइटेरिया क्या होता है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप कंसीडर करके अच्छे बैंड स्कोर ले सकते हैं, और इसके साथ साथ सम इम्पोर्टेंट एंड प्रोडक्टिव टिप्स एंड ट्रिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए इसके सेक्शंस की, तो इसके 5 सेक्शंस होते हैं, बेसिकली 6 होते हैं इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन। सबसे पहला जो आपका सेक्शन होता है इंट्रोडक्शन का होता है, विच इज़ बेसिकली नॉट मार्क्ड। उसके आपको मार्क्स नहीं मिलते इंट्रोडक्शन के सेक्शन के अंदर, सिंपली उसके अंदर आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा होता है कि अपना आपको इंट्रोड्यूस करवाएं, तारुफ करवाएं। वो आप करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते, कुछ स्टूडेंट्स उसको स्किप कर देते हैं, बट आई वांट सजेस्ट यू टू स्किप दैट पार्ट बिकॉज दैट हेल्प्स यू टू गेट कॉन्फिडेंस। वो दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी जिसमें आपको एक चांस मिलता है कि आप अपना एक रिदम क्रिएट कर लें और अपने आप को एक फ्लो में लेके आ जाएं। उसके बाद अगर इसके मेन पार्ट्स की जो इनकी मार्किंग होती है उसकी बात की जाए, तो उसके 5 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो रीड अलाउड का है, जो कि नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें आपको रीड अलाउड करना होता है, ऊंचा पढ़ना होता है। इसमें होता क्या है कि आपके सामने एक पैसेज आपको दिया जाता है जो कि तकरीबन 40 वर्ड्स का अप्रोक्सीमेटली होता है, और उसके बाद आपको 25 सेकंड्स दिए जाते हैं अप्रोक्सीमेटली के उसमें आप उस पैराग्राफ को देख सकते हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं बोलने के लिए। उस 25 सेकंड्स में क्या होता है कि आप उसको पैसेज देखने के बाद 25 सेकंड बाद आपका बीप होती है और आपका टाइम स्टार्ट होता है। टाइम स्टार्ट होने के साथ ही आप बोलना स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि इसको किस तरह से बोलना चाहिए, इसके टिप्स और ट्रिक्स की बात की जाए इस पार्ट में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स इस पार्ट में एस और ईडी जो वर्ड्स के एंड पे होता है, जिस तरह से बॉयज़ है या फिर फॉर्म्ड है, फॉर्म की जो होती है डिग्री फॉर्म्ड है, तो ईडी और एस को स्किप कर देते होते हैं जल्दबाजी में पढ़ते पढ़ते। तो ऐसा मत करें, क्योंकि अगर आप किसी वर्ड को सही तरह से प्रोनाउंस नहीं करते तो आपको वो आपके मार्क्स काफ़ी कट जाते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए इसके मार्किंग क्राइटेरिया की, कि इसमें वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि असेस होते हैं, तो सबसे पहला और बुनियादी जो कंपोनेंट है जो इसमें असेस किया जाता है वो है आपका प्रोनाउंसिएशन। क्या आप वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, क्लैरिटी के साथ प्रोनाउंस करते हैं कि नहीं करते, या फिर एक्यूरेटली उसको प्रोनाउंस करते हैं कि नहीं करते। उसके बाद फ्लुएंसी आपकी सेकंड ये चेक होती है। फ्लुएंसी मतलब कि द स्पीड ऑफ प्रोनाउंसिएशन दोज वर्ड्स, क्या आप जो आपको गिवन टाइम होता है उसके अंदर एक फ्लुएंसी के साथ वर्ड्स को प्रोनाउंस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। एंड थर्ड अल्टीमेटली जो चीज़ असेस होती है, जो ऑब्जर्व की जाती है, वो आपका कंटेंट असेस किया जाता है इस मॉड्यूल के अंदर। कंटेंट से मुराद डाटा होता है, जो कि आपको पैसेज के अंदर जितने भी वर्ड्स आपको दिए होने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उनको एज इट इज़ पढ़ें, उनका जिस सीक्वेंस में दिए हैं वैसे ही उनको पढ़ना बहुत लाजमी है अगर आप 90 में से 90 स्कोर्स लेना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो फर्स्ट पार्ट होता है रीड अलाउड का, ये तकरीबन 30 पॉइंट कैरी करता है, 30 पॉइंट्स कैरी करता है पीटी स्पीकिंग सेक्शन के। नाउ कमिंग टुवर्ड द सेकंड पार्ट विच इज़ रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस जो आपको तकरीबन 7 to 16 रिपीट सेंटेंसेस दिए जाते हैं, और ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये कि ये भी ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स ही कैरी करता है पीटी स्पीकिंग के सेक्शन के, तो इसलिए इस पार्ट को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, ना इसकी इंपॉर्टेंस को। जहाँ तक बात रही रिपीट सेंटेंस के टिप्स और ट्रिक्स की, तो सबसे पहले तो आपको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी तरीके से। जो भी आपको सेंटेंस दिया जाता है जो कि लाइक 9 वर्ड से 14 वर्ड्स का हो सकता है, तो उसको सुने अच्छे तरीके से ताकि आपके वो मेमोरी में बैठ जाए। आप उसको जब रिपीट करें तो आप उसको आसानी के साथ रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद हर बंदा अपने कॉग्निटिव लेवल के हिसाब से उसकी एक स्ट्रेटजी बना सकता है। फॉर एग्जांपल आप उसको एक सीक्वेंस में वर्ड्स को रख सकते हैं, या फिर आप अपने को स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि आप जो वर्ड्स आपने सुने होते हैं उसको दोबारा एक सीक्वेंस में आप रिपीट कर सकें। सो दिस वाज अबाउट रिपीट सेंटेंस पार्ट। नाउ कमिंग टुवर्ड द थर्ड पार्ट ऑफ दिस टेस्ट विच इज़ इमेज डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर आपको एक इमेज दी जाती है स्क्रीन के ऊपर,
और उसके साथ साथ आपको 15 सेकंड्स दिए जाते हैं प्रिपेयर करने के लिए। 15 to 25 सेकंड्स आपको दिए जाते हैं कि आप आइडियाज़ जनरेट कर लें। ओपन एंडेड होते हैं आप इसमें कुछ भी रेलेवेंट टू दैट पिक्चर आप कुछ भी बता सकते हैं इसके अंदर। सिंपली आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी जो फ्लुएंसी है और उसके साथ साथ कंटेंट आपका इसमें असेस किया जाता है। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है वो रीटेल लेक्चर का होता है। इसमें क्या होता है, आपको एक लेक्चर सुनाया जाता है तकरीबन 40 सेकंड्स के लिए, और उसके बाद आपको 10 सेकंड्स दिए जाते हैं आपको प्रिपेयर करने के लिए। 10 सेकंड्स के बाद आपने बोलना होता है। अब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी आते होते हैं। इसका जो सबसे आसान तरीका है इसको करने का वो ये होता है कि आप साथ साथ अपने नोट्स बना सकते हैं रिटेल लेक्चर के अंदर, और ये नोट्स बनाना आपको इस पार्ट को अच्छे तरीके से करने में बहुत हेल्प दे सकता है। इसके बाद जो इसका लास्ट पार्ट है वो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, अलबत्ता अगर आप 90 में से 90 स्कोर लेना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और इसके लिए आपको इतनी प्रिपरेशन की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं कि हम किस तरह से उसको टैकल करें। अगर बात की जाए फिफ्थ पार्ट की, तो फिफ्थ पार्ट है इसका शॉर्ट क्वेश्चंस का। इसमें आपसे चंद एक जनरल क्वेश्चन, चंद एक शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको आपने आंसर करना होता है, और ये कुछ भी हो सकते हैं, जनरल टॉपिक्स के ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछ सकता है, या फिर वो आपसे कुछ भी जनरल आइडियाज़ के बारे में सवाल पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इस पार्ट में जो सवाल आपसे पूछा जाता है उसका आपको जवाब नहीं आता, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सिंपली जो मेन कीवर्ड है या जो मेन फ्रेज़ है उसको आप रिपीट करके इसका आंसर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे पूछता है कि कैन यू डिस्क्राइब द रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, देन अगर और उसका आपको जवाब नहीं आता तो आप सिंपली उसका जो मेन कीवर्ड है वो रिपीट करके वो बोल के आप उसका आंसर कर सकते हैं। आप बता सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, जो इसका मेन कीवर्ड है। तो ये आप इस तरह से भी आपका इसका जवाब दे सकते हैं। आखिर में इसके कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स हैं पीटी टेस्ट की स्पीकिंग के बारे में, जिनको डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो ये है कि इसमें स्टूडेंट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीटी टेस्ट स्पीकिंग बहुत ही आसान है। उसकी वजह ये है कि इसमें ना तो आपकी एनालिटिकल रीजनिंग चेक की जाती है, ना ही आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ चेक की जाती हैं, ना जिस तरह से अनलाइक आइल्स टेस्ट इज स्पीकिंग मॉड्यूल, इसमें जस्ट 3 चीज़ें आपकी असेस होती हैं। सबसे फर्स्टली आपकी फ्लुएंसी, सेकेंडली आपकी प्रोनाउंसिएशन, एंड थर्डली आपका कंटेंट जो आपको दिया जाता है वो। इससे हट के कुछ भी इस पीटी टेस्ट के स्पीकिंग के मॉड्यूल के अंदर आपका असेस नहीं होता। और इसके अलावा इस मॉड्यूल में स्कोर्स लेना बहुत ही आसान है। आपको सिंपली चंद एक टिप्स ट्रिक्स फॉलो करना होती हैं। आपका पर्सनल एबिलिटीज़, स्पीकिंग एबिलिटीज़ इसमें असेस नहीं होती। जो कंटेंट आपको दिया जाता है उसको ही आपने प्रोनाउंस करना, उसको आपने फ्लुएंटली उसको आपने बोलना होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको जो माइक की होती है, पोजीशन होती है, वो एडजस्ट करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि माइक को कहाँ पर एडजस्ट करना होता है। इसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स टेस्ट करने से पहले माइक को चेक की टेस्ट ही नहीं करते। इससे क्या होता है कि उनका टेस्ट तो कंप्लीट होता है लेकिन माइक में आवाज़ ही नहीं जा रही होती, वो कंप्यूटर उसको रिकग्नाइज़ ही नहीं कर पाता। और इससे हट के कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल माइक को पास कर लेते हैं, कुछ बिल्कुल अवे कर देते होते हैं। सो इसके बाद हम एक वीडियो में इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि माइक की पोजीशन किस तरह से आपने एडजस्ट करनी है। So this was all about PT test, its format, its marking criteria, and some important tips and tricks regarding PT test speaking. So if you want to learn more about PT test or IELTS test, you're invited to join us at NX English Club, where we provide IELTS and PT coaching. Thank you so much.